आज मैं एक गांव की सत्य घटना पर आधारित एक कहानी सुना रही स्टोरी। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो एक गांव में ब्राह्मण परिवार था। 2 भाई थे। बड़े भाई के एक बेटा बड़ा था, बेटे से 3 बेटियां छोटी थीं। और बड़े भाई की पत्नी गुजर गई, बच्चे छोड़ गई, 3 बेटी 1 बेटा। और वह उसका आदमी डिस्टर्ब रहने लगा। पत्नी गुजर गई तो दिमाग से कछु टेंशन के मारी दिमाग से डिस्टर्ब रहने लगा। और छोटे भाई के एक बेटी थी, 1 बेटा था, 2 बच्चे थे। छोटा भाई पोस्टमैन था और चिट्ठियाँ बांटता था और चिट्ठी बांट के आता था। तो गाँव था ही, कुछ खेती किसानी थी वह कर लेता था। और बड़े भाई का बेटा लेवा के सुरनी चले गए, वो वहाँ पढ़ने लिखने लगा बाप के संगे। बेटियाँ भी गई थी, फिर बेटियाँ घर छोड़ गया, बेटी गांव में रहने लगी। अब उसकी चाची जो थी इतना परेशान करे बेटियों से, खाना बनवाना, झाड़ू कराना, कपड़ा धुलाना, घास कटवाओ, जानवर का काम करो, गैया भैंस का, व्यक्ति का काम करो, दिन भर काम कराती थी। भोजन ढंग से न देती थी। माँ थी नहीं, पिताजी सुनी रहते थे और दिमाग से डिस्टर्ब भी रहते थे, बेचारी क्या करे। और वो भाई भी सुनी रहता था, बड़ा था। और उसकी चाचा यहाँ रहती थी, जैसा चाहे उसी की चलती थी, चाचा के भी नहीं चलती थी। घर का काम कर ले तो खेत में काम करने जाए। अब धीरे धीरे बेटियां बड़ी हो गईं। अब विवाह की परेशानी हो गई, पिता आगल पागल हो गया, पैसा रुपया उतना कमाया नहीं, धन है नहीं। और उसकी चाची 1 रुपया खर्चा नहीं करना चाहती। बेटियों का ब्याह कहाँ से होए। जो भाई था वो अभी बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा नौकरी करने लगा, शादी हो गई, अपनी पत्नी लेके चला गया सिवनी। वो भी जिम्मेवारी बहनन का नहीं लेना चाहता था कि पिताजी जाने, चाचा जाने, हम कौन जिम्मेवारी है। वह अपना परिवार लेके गया। तब एक बार कहीं से कोई लड़का बताया उन्हें, लड़का 3 भाई था। तो सबसे छोटे लड़के का सबसे सब उम्र के हो गए थे, गरीबी थी, ब्याह नहीं कोई कर रहा था उनका। तो 3 भाई में जो सबसे छोटा बेटा था, उसे वो बड़ी बेटी से ब्याह हो गया, वह चली गई। अब 2 बेटी बची, उनके सिर पर और पहाड़ टूटा। वह चाची और परेशान करने लगी कि सब खर्चा हमें के करना पड़े। और इनके न भाई न बाप किसी काम की नहीं, माँ तो पैदा करके मर गई। अब हम ही ब्याह कराएं, अब अपनी बेटी के पढ़ाएं लिखाएं, बेटा को सब इन्हीं लोगों को कर डालें। ऐसे रात दिन लड़ाई करती थी, बहुत मारती थी, पढ़ने लिखने भी नहीं दिया। फिर कुछ दिन बीत गया, गांव देश के दबाव के मारी उसके चाचा चाची, वो बड़ी बहन का जो जेठ था उससे मझली बिटिया का ब्याह कर दिया। दोनों बहन एक घर में हो गई, बड़ी बहन दौरानी और बीच वाली मझली बहन जेठानी बनी वहाँ की। फिर भी चलो यहाँ से तो ठीक है ठाक रहने लगी। उन्होंने लड़के बड़े हो गए थे, पहले भले गरीबी रही होगी, अब कमाने लगे सब भैया और ठीक ठाक अपने घर में रहने लगी। छोड़ दी, कभी मायके उलट के आई नहीं। फिर तीसरी बेटी बची थी, तब गांव देश दबाव दिए कि इसका अच्छे घर में करना, अब तीसरे जेठ से ब्याह कर दोगे तो तुम्हारा हाथ पांव तोड़ दिया जाएगा, गांव में रहने नहीं पाओगे, गांव से निकाल दिए जाओगे। फिर भाई को लोग भी धिक्कारने लगे, समझाने लगे कि कैसा भाई है तू, बड़ा है, माँ मर गई, तुम लोग तो जिंदा हो, तो कम से कम तीसरी बहन का ढंग से तो ब्याह कर। गरीब भले घर हो लड़का तो उसके जोड़ कोई बूढ़े एर के कर दो, कल ही मर जाए, कौन उसका पालन पोषण करेगा। तब तीसरी बहन का कुछ अच्छी तरह ब्याह हुआ, दिए लिए तो कुछ नहीं, फिर भी लड़का ठीक ठाक था, उसकी उम्र का था, ब्याह हो गया। तीनों बेटे चली गईं, बाप तो पागल था ही। फिर उसके चाचा चाची, चाचा पोस्टमैन छोड़ दिए,
गांव में दबाव पड़ता था कि बिटियन के तीज त्योहार है, उसकी माँ तो है नहीं, नहीं करोगे तो कौन करेगा। उसकी चाची प्लान बनाई आदमी के लिए, बेटी बेटा लेके और घर में ताला लगा के वो भी सिवनी चली गई। यहाँ से पोस्ट ऑफिस की नौकरी छोड़ दिया उसका आदमी, और खेती भी छोड़ दिया, सब वैसे पड़ी रह गई। वो भी वहीं जाके पंडिताई अंडिताई करने लगा और लड़का बिटिया पढ़ाने लगा। बड़ी एडवांस बनने लगी उसकी चाची। अब जाने का घटना हुई, बिटिया जवान तो थी ही, बिटिया मर गई और लड़का ऐसे ही आवारा था, लड़का भी खत्म हो गया। फिर उसकी चाची चाचा लौट के आए नहीं, अब मर गए कि जिंदा हैं यह मुझे मालूम नहीं है, और कोई लौट के आया नहीं। वो लड़कियों का बाप जो पगला था वो लौटा कुछ दिन के बाद, तब ऐसे पागल तो था ही, न कहीं खाने के न पीने के, कहीं कुछ करे, कहीं एक दिन जाड़े में मर रहा था, कपड़ा ओढ़ना था नहीं, लोग चंदा लगा के थोड़ा पैसा दिए तो उससे रजाई गद्दा भरा के ले आया और खाट पर बिछा के गांव में घूमने चला गया। खाट के नीचे आग रख गया एक तसला भर के कि मेरा वो बिस्तर गर्म हो जाएगा। दिमाग से डिस्टर्ब था ही, जब से घूम के आया रात में तब से खाट सुतरी की थी, कोई सुतरी लटक रही होगी और आग पकड़ ली, खाट जल गई, रजाई गद्दा सब जल गया, सत्यानाश हो गया। को अपना नहीं लेटा था तो अपना मरते मरते बच गया। अब इसी तरह से जिंदगी काट रहा था। गांव में किसी की दया लगाई, कभी कोई एक लोटा, जिसको चरखी चलती थी गन्ना पेरा जाता था, एक लोटा रस पिला दे, कभी कोई खिला दे, और ऐसे ही जिंदगी जो है भार की तरह ढो रहा था। एक दिन आके लगा रोने के, आज 4 दिन हो गया मुझे भोजन नहीं मिला है, और मेरा भाई आया था कल खेत बेचने के, हमें बहुत मारा, वो खाने की भी नहीं दिया। तब गांव भर जुड़ के उसको भाई को डांटा और करा कि भाई मारे तो मारे, खाना क्यों नहीं दिए, तो वैसे ही दिमाग से डिस्टर्ब है, कौन अच्छा है। तब उसके भाई ने कहा मैं इसको खाना नहीं दूंगा। तो गांव वाले कहे भैया चलो एक एक दिन सब गांव के कभी कोई खाना देगा, कभी कोई खाना देगा। इस तरह से जीवन व्यतीत हो रहा था। फिर बड़ी बेटी ने अपने यहाँ बुला लिया कि पिताजी हमारे यहाँ आओ, हमारे सास ससुर नहीं हैं, यहाँ काहे मारे मारे फिर रहे हो, हम सेवा करेंगे, खाना देंगे, आप दरवाजे पे बैठ के हमारे दरवाजा रखना। तो लड़की दमादों से लवा गए और वहाँ रहने लगे। अब घर के सब ईंटा गिर गए, घर में घास जमे आई और खेत बाड़ी वैसे बंजर हो गया। तो जो सिवनी गए थे न वो लौटे, न बेटी के यहाँ से लौटे, न बेटियाँ 3 में एक और लौटी कि यहाँ किसके यहाँ आए। इसके साथ यह कहानी समाप्त होती है। मेरे प्रिय दर्शकों, यह आपको कैसे लगी कहानी, मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।